अब इसमें हमारे पास ये प्रॉब्लम है, ये कह रहा है ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी है इज केप्ट बिटवीन द प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस डी। ड्रॉ द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। तो ये कह रहा है कि इस वाले में इसका आंसर हम ए का लेते हैं। ये कह रहा है कि हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये इस टाइप से, और इस प्लेट को हमने किसी पोटेंशियल से इसको हमने कनेक्ट कर दिया। इस पर प्लस क्यू आवेश है, चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्जेज है, और ये इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये वाला एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ये, और ये एक दूसरे से डी सेपरेशन। अब हमने क्या किया कि इसके बीच में हमने एक स्लाइड ले ली, एक स्लाइड हमने लगा दी, ये जिसकी थिकनेस हमारे पास कितनी है, टी है। अब ये टी थिकनेस का हमने स्लाइड लगा दिया तो पोटेंशियल वेरी करेगा। अब एक पोटेंशियल हो जाएगा दोनों प्लेटों के बीच में, और एक पोटेंशियल हो जाएगा इसकी थिकनेस के रिलेशन में। तो नेट पोटेंशियल हमारे पास अब कितना हो गया, ये हो गया ई नॉट डी माइनस टी। ये V इक्वल टू ई नॉट और ये D माइनस के टी और प्लस ये ई टी थिकनेस, उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जो प्लेट है उसके साथ T के साथ। अब ये T हमारे पास इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो हम यहां निकालते हैं। इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो सिग्मा अपॉन और ये एप्सिलॉन नॉट और D माइनस के T, और इसके साथ हो जाएगी सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन इंटू T के साथ। तो V की वैल्यू हमारे पास आ गई है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, तो D माइनस के T प्लस T अपॉन K के साथ। तो V की वैल्यू हो गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन और ये D प्लस T और 1 अपॉन K माइनस के 1 के साथ। ये हमारे पास हमें मिल गया V इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन के साथ, जबकि वैल्यू होती है Q इक्वल टू कितना, CV के साथ। तो C इक्वल टू Q अपॉन V, और ये सिग्मा इंटू A अपॉन और नीचे आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और D प्लस T और ये 1 अपॉन K माइनस के 1 के साथ। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया, तो ये एप्सिलॉन नॉट A अपॉन और ये D प्लस T और 1 अपॉन K माइनस के 1 के साथ। तो हमें ये कैपेसिटर मिल गया। कैपेसिटर की वैल्यू हमें मिली C इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन और ये D प्लस T और 1 अपॉन K माइनस के 1 के साथ। तो हमें पोटेंशियल सेपरेशन मिल गया भाई। C की वैल्यू हमको डिसाइड हो गई, और D माइनस के T भी कह सकते हो आप इसे, प्लस K के साथ। तो हम इसमें निकाल सकते हैं, जो वैल्यू हमने शो किया है वो आप रख दीजिएगा। तो ये एप्सिलॉन A हो गया और एक्यूरेट हो गया, निकल आया। अब दूसरा क्वेश्चन है इसका B क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये दोनों हमारे अर्थ से कनेक्टेड है। इसका मतलब है कि हमने एक कैपेसिटर ये लिया और एक कैपेसिटर ये लिया और एक कैपेसिटर हमने ये लिया, और दोनों को हमने ये Q चार्ज हमने इसको दे दिया। इसको हम बोल सकते हैं A और इसको बोल सकते हैं B। इसको Q चार्ज दिया और ये C है। तो अब इसका टोटल चार्ज अगर हम निकालते हैं तो टोटल चार्ज में क्या होगा, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए। तो सीरीज में आपका कितना होता है, V इक्वल टू V1 प्लस V2, तो ये Q इक्वल टू CV, तो ये आपका 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में वैल्यू आ गई 1 अपॉन C इक्वल टू डैश C प्लस 1 अपॉन C, तो ये 2 अपॉन C के साथ। तो C डैश की वैल्यू हो गई कितनी, C अपॉन 2 के साथ। अब ये C डैश एंड C पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, एंड C आर पैरेलल
अब ये पैरेलल में है तो ये C इज इक्वल टू, ये आपकी वैल्यू हो गई C डैश प्लस C, तो ये C बाई 2 प्लस C, दिस इज द वैल्यू ऑफ C बाई 2 टोटल प्लस 2C अपॉन 2, तो ये आपकी वैल्यू हो गई C डैश इज इक्वल टू 3 बाई 2 इंटू C के साथ। तो C की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, टोटल कैपेसिटर की वैल्यू C डबल डैश इज इक्वल टू 3 बाई 2 इंटू C, तो ये हमारे पास C इज इक्वल टू आ गया 3 बाई 2 इंटू C के साथ। अगर हम इसे चार्ज में कन्वर्ट कराते हैं तो टोटल चार्ज की वैल्यू हो जाएगी Q इज इक्वल टू कितना CV, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C की वैल्यू 3 बाई 2, ये ऊपर चला गया तो ये 2Q अपॉन 3C के साथ, ये पोटेंशियल आ गया नेट। अब नेट पोटेंशियल हमको इसका मिल गया, तो अब हम निकाल सकते हैं भाई हमारे पास जो वैल्यू है ये V1 और V2 की नेट पोटेंशियल है ये AB के बीच में, और हम निकाल के लाए हैं AB इज इक्वल टू V1 प्लस V2, जो कि V1 बराबर V2 के है, तो आप यहाँ लगा दीजिएगा, तो 2Q अपॉन 3C इज इक्वल टू V1 प्लस V2, तो यह आपका 2V1 या 2V2 हो गया, तो V1 और V2 की वैल्यू हो गई Q अपॉन 3C। तो इन दोनों की जो चार्ज की वैल्यू हो गई, ये हो गई कितनी, ये V1 V2 की Q अपॉन 3C और ये Q अपॉन 3C, V1 और V2 की, और इस पर आपका पैरेलल कांस्टेंट है ही है नीचे वाले पर, और V3 की आपकी हो जाएगी इस पर, और V3 की वैल्यू हो जाएगी 2Q अपॉन 3C के साथ, भाई 2Q अपॉन 3C के साथ ये आ गया। जब ये वैल्यू हमारे पास डिफाइन हो गया तो वो यही चीज पूछ रहा है कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिवीजन है ईच पर पूछ रहा है, फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटी द चार्ज एंड पोटेंशियल अक्रॉस ए ईच कैपेसिटर। तो हमने V1 पर निकाल लिया, V1 पर हो गया, V2 पर हो गया और V3 हो गया, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो ये हमारा ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये CBSE बोर्ड का है, सैंपल पेपर का 24-25 का सैंपल पेपर का है, तो आप लोग कर सकते हो उसे। थैंक यू वेरी मच। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, अगर हम लेते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, स्लेट का हो गया, radius of curvature made of a glass of refractive index 1.5
is placed on a layer of liquid placed on the top of a plane mirror as shown in the figure. An optical needle with its tip on the principal axis of the lens is moved along the axis until its real inverted image coincide with needle itself. The distance of needle from the lens is measured to be x on removing the liquid layer and repeating the experiment. The distance is found to be by obtain the expression for the refractive index of the liquid in terms of x and y. लेंस और ये लिक्विड है और ये प्लेन मिरर है। अब इसमें ये कह रहा है कि हमारे पास
फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, इसकी अगर फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं तो ये f1 हो गया x, भाई f1 हमारे पास हो गया बाई, सॉरी ऊपर की ओर है ये यहां से यहां तक ये बाई हो गया, और f इक्वल टू आपका हो गया x, और f2 अननोन है, f इक्वल टू x के साथ। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बिटवीन दोनों के लिए कितना हो जाएगा, ये 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, भाई इसके लिए ये हो गया, और दूसरे वाले के लिए हमारे पास f2 है, और f इक्वल टू आपके पास है 1/x, और ये 1/y प्लस 1/f2, तो 1/x माइनस के 1/y इक्वल टू 1/f2 के साथ, तो ये आ गया y माइनस एक्स अपॉन एक्स बाई इक्वल टू f2, तो f2 आपका आ गया y माइनस एक्स अपॉन, और ये नहीं एक्स बाई अपॉन, और ये y माइनस के x के साथ, ये हमें f2 मिल गया। अब लेंस के लिए हमारे पास स्फेरिकल सरफेस के लिए फॉर्मूला कितना हो जाएगा, पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n के लिए तो 1/f1 इक्वल टू ये हो जाएगा f1 के लिए, तो फॉर f1 के लिए हो गया 1/f1 इक्वल टू 1.5 माइनस के 1, और ये 1/r, और ये माइनस के 1/r, तो ये वैल्यू हो गई f1 इक्वल टू 0.5, और ये 2/r, तो ये 1/r आ गया, यानी f1 को हम जो है कह सकते हैं r के साथ, और दूसरा वैल्यू हमारे पास है f2 के लिए, तो f2 की वैल्यू निकाल लें, तो 1 फॉर f2 के लिए तो 1/f2 इक्वल टू nl माइनस के 1, और ये 1/r, और इन्फिनिटी माइनस के 1/r, और ये इन्फिनिटी हो गया, तो ये आपका हो गया nl माइनस के 1/r माइनस के, तो आप इसे कह सकते हो 1/f2 इक्वल टू 1 माइनस के nl अपॉन r के साथ, तो f2 की वैल्यू हो गई r अपॉन 1 माइनस के nl। अब ये हमें मिल गए दोनों, तो यहाँ f2 की वैल्यू लगा दें, तो ये r बराबर f1, तो आप इसकी जगह लगा सकते हो f1, और f1 हमारे पास कितना है, f1 हमारे पास y है, यानी कि f2 और f2 की वैल्यू हो गई कितनी, तो ये हमने लिया, तो f2 और f2 की वैल्यू हमने निकाली है r अपॉन, और ये 1 माइनस के nl इक्वल टू एक्स बाई अपॉन बाई माइनस एक्स, और f1 इक्वल टू हमारे पास कितना है, r है, और f1 को हमने माना है y, तो आप इसमें कह सकते हो कि r अपॉन 1 माइनस के l के साथ, और ये आपका वैल्यू हो गया y, तो y अपॉन 1 माइनस के l, ओके, हाँ, तो ये हो गया y अपॉन 1 माइनस के nl, और ये x बाई अपॉन बाई माइनस के x, और ये y से ये कैंसिल हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, तो y माइनस एक्स, और ये x, और ये 1 माइनस के nl, इसका कैलकुलेशन हम फाइनल करेंगे, तो nl की वैल्यू हो जाएगी 2x माइनस के y, ये 2x माइनस के y अपॉन x। थैंक यू वेरी मच।